बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार न्यू तरीके से एक डिफरेंट रेसिपी दाल चावल की, जो बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। गर्मियों में ये बेस्ट रेसिपी है जो हम लोग सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ये बनकर भी बहुत जल्दी रेडी हो जाती है। आज आप लोग मेरे तरीके से ज़रूर ये दाल बनाने का रेसिपी यूज़ कीजिएगा। इसके लिए मैंने 3 दालों का इस्तेमाल किया है, जिसमें चने की दाल, मूंग और मसूर की दाल। ये 3 दालें मैंने ली हैं। मूंग मसूर की दाल जो है वो मैंने क्वांटिटी थोड़ी कम रखी है, उससे थोड़ी ज़्यादा मैंने चने की दाल की क्वांटिटी रखी है। ये दालें मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर ली हैं और अब हम इनको एक पैन में शिफ्ट करने के बाद अच्छी तरीके से वॉश करेंगे। ये दालें सारी मैं एक पैन में डाल रही हूँ और अब मैं इन दालों को पानी से बहुत अच्छी तरह से वॉश करूँगी, क्योंकि दालों में केमिकल होता है, मिट्टी धूल भी गई हुई होती है, इनमें शामिल होते हैं कंकड़ वगैरह, इसलिए हमें दालों को पहले बहुत अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना चाहिए। अब ये मेरी दालें तकरीबन जो हैं वो अच्छी तरह से वॉश हो गई, तो अब मैं 2 गिलास पानी इसमें डालकर इन दालों को भिगोकर तकरीबन आधा घंटे के लिए रख दूंगी। अब मैं इनको कवर करके आधे घंटे बाद ये दाल दिखाती हूँ। आधा घंटा गुजर चुका है, मेरी दालें जो है बहुत अच्छी तरह से भीग चुकी हैं। अब मैं इनको फ्लेम पर रखूँगी और मैं इसमें सिर्फ 2 चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी, नमक और हल्दी। नमक और हल्दी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून मैंने नमक और 1 टेबल स्पून हल्दी डाली और अब मैं इसको चूल्हे पर चढ़ा दूंगी। तकरीबन 15-20 मिनट में मेरी दाल गल जाएगी। दूसरी तरफ मैंने एक पैन लिया जिसमें हाफ कप जो है वो ऑयल लिया, एक मीडियम साइज़ का अनियन लिया है और ये मैं चूल्हे पर रख रही हूँ और प्याज ब्राउन हो रही है। अब ये मेरी प्याज ब्राउन होने की तरफ आई तो मैंने तकरीबन 2 लार्ज साइज़ के टमाटर लिए और उनको अच्छी तरह से कट करके वो मैं इस प्याज के अंदर शामिल कर रही हूँ और इनको मैं पकाऊंगी। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 स्पून कुटी हुई मिर्च, 1 स्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून ही मैं इसके अंदर पिसा हुआ धनिया शामिल करूँगी। और इसके साथ हम सॉल्ट नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि मैं सॉल्ट जो है वो अपनी दाल में डाल चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पर सिर्फ ये मसाले ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से भूनूंगी और उसके बाद मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। थोड़ा पानी शामिल करेंगे ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं और हमारा मसाला भी भुन जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट में मेरे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। अब ये आप देख सकते हैं मेरे टमाटर जो हैं वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए, मसाला भी बहुत अच्छे से भुन गया है, ऑयल भी कोने पर निकलना शुरू हो गया है, साइडों पर इनके ऑयल निकले, इसका मतलब है मसाला हमारा रेडी है। अब ये हमारा मसाला कंप्लीट हो गया, इसको हम साइड पर रखेंगे। अब ये हमारी दाल, जिसमें हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे और मेरी दाल जो है वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से जो है वो गल गई है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब चमचे की मदद से मैं इसको अच्छी तरह से घोटूंगी। आपके पास चाहे घोटा हो या फिर कुछ भी मेशर वगैरह हो, आप उसकी मदद से कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो मैंने मसाला रेडी किया था वो तमाम मसाला शामिल कर दूंगी इस दाल में और फिर मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। ये दाल इतनी डिफरेंट और मज़ेदार बनती है कि आप लोग एक बार मेरे तरीके से बनाएंगे तो बार बार फिर इसी तरीके को इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट तरीका है ये दाल बनाने का और बहुत मज़ेदार बनकर ये दाल रेडी होगी। मेरी दालें आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से गली हुई हैं। चमचे से ही मैं हल्का सा मैश कर रही हूँ तो ये अच्छी तरीके से घुट रही हैं। आप घोटे का या फिर किसी मेशर का यूज़ कर सकती हैं। ये दाल मेरी तकरीबन माशाल्लाह से पककर रेडी हो चुकी है, बहुत अच्छी तरह से गल गई है। मैंने इसको घोट लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल हलीम वाली टेक्सचर मेरी दाल की आई है और इसका टेस्ट भी हलीम से बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। आप लोग ज़रूर मेरी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। 1 गिलास में इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ ताकि मेरी दाल जो है वो थोड़ी सी पतली हो जाए, क्योंकि हम इसको चावल के साथ यूज़ करेंगे। आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिए। अब ये मेरी दाल तकरीबन बनकर रेडी है। 10 मिनट में इसको
मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। और बस अब दूसरी साइड पर जो है मैं इसके भगार के लिए तैयारी करूंगी। और इसके भगार के लिए मैंने लिया है थोड़ा सा ज़ीरा, 4-5 मोटी लाल मिर्च, 3-4 हरी मिर्च और थोड़े से कड़ी पत्ते का इस्तेमाल किया है। मैंने तकरीबन 4-5 जो है स्पून यानी हाफ़ कप जो है मैंने ऑयल लिया। उसके अंदर मैंने ये तमाम चीज़ें शामिल करके इनको कड़कड़ा लूँगी और ये मेरा तड़का तैयार हो जाएगा। बहुत मज़े की खुशबू आती है। बस ये तो तैयार है। अब मैं आपको डिश आउट कर दिखाती हूँ। दाल की आप शक्ल देखें, कितना अच्छा इसका टेक्सचर और बिल्कुल हलीम जैसी ये दाल बनी है। बहुत मज़ेदार बनी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस ये मैं निकाल कर डिश आउट करती हूँ और ऊपर से हम इसको तड़का लगाएंगे। बहुत मज़ेदार ये दाल बनकर रेडी होगी। ये दाल जो है आप रोटी पराठे के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये मज़ेदार सी मेरी दाल रेडी हो गई। अब मैं इसके ऊपर जो है ऊपर से तड़का लगा दूँगी और तड़के के बाद जो मज़ेदार खुशबू आई थी वो मैं आपको बता नहीं सकती कितने मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है और इसका टेस्ट बिल्कुल हलीम जैसा बना है। बस जनाब ये मेरी दाल तैयार है। इसको आप वाइट चावल के साथ, पराठे के साथ, घर की रोटी के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मेरी रेसिपी। और जनाब ये तंदूर की रोटी के साथ तो बहुत ही कोई मज़ेदार लगती है। मैंने आज इसके साथ वाइट राइस बनाए हैं, ज़ीरे वाले चावल। गर्मी की ये डिश बहुत ही मज़ेदार है, झटपट से भी बनकर तैयार हो जाती है और फिर चावल के साथ तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। मैंने वाइट राइस बनाए, इसके साथ मैंने कुछ सैलेड यानी प्याज वगैरह का भी यूज़ किया, अचार यूज़ किया। तो बस बहुत ही मज़ेदार ये आज का लंच हो गया था। बहुत मज़ा आया, बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। आप लोग भी उम्मीद है बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे मेरी रेसिपी को। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बस ये मेरी दाल की चावल की फ़ाइनल लुक आपके सामने है, वाइट राइस के साथ मज़ेदार से मेरी ये दाल चावल बहुत मज़ेदार रेडी हैं। चलें जी, चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।